नमस्कार। कार्तिक का महीना एक ऐसा समय जब पूरी हवा में ही एक अलग सी पवित्रता महसूस होती है। और इस महीने के सोमवार वो तो और भी खास होते हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसी ही प्राचीन कहानी की गहराइयों में उतरते हैं जो हमें एक बहुत ही साधारण से व्रत की असाधारण शक्ति के बारे में बताती है। ये कहानी है पाप की, सजा की और फिर एक ऐसी मुक्ति की जिस पर यकीन करना भी मुश्किल हो जाए। तो शुरुआत इसी एक हैरान कर देने वाले सवाल से करते हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि सिर्फ एक दिन का व्रत, वो भी जो अनजाने में हुआ हो, न सिर्फ एक पापी आत्मा को बल्कि उसकी पूरी की पूरी 21 पीढ़ियों को तार दे? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही पावरफुल कहानी में छिपा है। अब उस कहानी तक पहुंचने से पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर ये व्रत है क्या, इसमें ऐसा क्या खास है जो इसे इतना ज्यादा आध्यात्मिक महत्व देता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस अविश्वसनीय पुण्य की जो इस व्रत को करने से मिलता है। शास्त्र ये कहते हैं कि कार्तिक महीने में सिर्फ एक सोमवार का व्रत रखना 1000 अश्वमेध यज्ञ करने के बराबर फल देता है। जी हां, 1000। जरा सोचिए, अश्वमेध यज्ञ जो प्राचीन काल के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली यज्ञों में से एक माना जाता था, उतना पुण्य बस एक दिन के व्रत से। ये वाकई अकल्पनीय है। और इस व्रत की शक्ति को समझाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण दिया गया है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से इंसान के पाप ऐसे जलकर भस्म हो जाते हैं जैसे आग की लपटों में रुई का फाहा। पल भर में राख, कोई निशान तक नहीं बचता। ये एक तरह से पूरी आध्यात्मिक सफाई है। और जानते हैं सबसे खूबसूरत बात क्या है? इसे करने के लिए शास्त्रों ने कई रास्ते दिए हैं ताकि हर कोई इसे कर सके। अगर आप पूरे दिन का उपवास रख सकते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं तो दिन में सिर्फ एक बार भोजन कर लीजिए। यहां तक कि पवित्र नदी में स्नान करना या तिल का दान करना भी उतना ही पुण्यदायी माना गया है। मतलब हर किसी की क्षमता के अनुसार एक रास्ता मौजूद है। ये देखिए, ये कितनी बड़ी बात है। नियम भी ऐसे बनाए गए हैं जो हर किसी की स्थिति को समझते हैं। जो सक्षम हैं वो पूर्ण उपवास करें, लेकिन जो किसी वजह से नहीं कर सकते उनके लिए भी एक रास्ता है। किसी ब्राह्मण को आदर से भोजन कराएं और फिर उनके साथ बैठकर खुद भी भोजन करें। यह हमें सिखाता है कि भक्ति और भावना किसी भी कठोर नियम से ज्यादा बड़ी है। लेकिन इस व्रत की असली शक्ति को समझने के लिए सिर्फ नियम कानून जानना काफी नहीं है। इसके लिए हमें चलना होगा प्राचीन कश्मीर और सुननी होगी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जो एक चेतावनी भी है और उम्मीद की एक किरण भी। ये कहानी है कर्कशा की। तो हमारी कहानी के केंद्र में हैं दो लोग, मित्र शर्मा और उनकी पत्नी कर्कशा। और ये दोनों जमीन आसमान की तरह एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक तरफ थे पति मित्र शर्मा, जो ज्ञान और सदाचार की मूर्ति थे, वेदों के ज्ञाता, दयालु, नेक इंसान। और दूसरी तरफ थी उनकी पत्नी कर्कशा, बिल्कुल उनके उलट, क्रूर, अनैतिक और अपने ही पति को हमेशा दुख देने वाली। कर्कशा की जिंदगी धीरे धीरे पतन की तरफ बढ़ती गई। जो बात घर में होने वाली क्रूरता से शुरू हुई थी वो एक बहुत ही भयानक मोड़ पर पहुंच गई। एक प्रेमी के बहकावे में आकर उसने वो पाप कर दिया जिसकी कोई माफी नहीं। उसने सोते हुए अपने ही पति मित्र शर्मा की पत्थर से मारकर हत्या कर दी और उनके शरीर को एक कुएं में फेंक दिया। पर उसका अपना अंत भी उतना ही भयानक हुआ। बुढ़ापे में वो अकेली, बेसहारा और भयानक बीमारियों से घिरी हुई मरी। लेकिन मौत के साथ कर्कशा की कहानी खत्म नहीं हुई। असल में उसके कर्मों का असली हिसाब तो अब शुरू होना था। यमलोक में उसे अपने हरेक कर्म का फल भुगतना था, और वो फल था अकल्पनीय पीड़ा। और ये सजाएं भी वैसी ही भयानक थीं जैसे उसके पाप। उसे कांटों से भरे दहकते हुए लोहे के खंभे से लिपटने पर मजबूर किया गया, खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाला गया, उसके कानों में पिघला हुआ सीसा डाला गया। हर एक यातना धरती पर किए गए उसके पापों का ही एक आईना थी। और यहीं पे ये कहानी एक और भी ज्यादा कह सकते हैं भयानक मोड़ लेती है। उसके पापों का असर इतना गहरा था कि वो सिर्फ उसी तक सीमित नहीं रहा। उसका कर्म उससे पहले की 10 पीढ़ियों तक और उसके बाद आने वाली 10 पीढ़ियों तक फैल गया। सोचिए, कुल 21 पीढ़ियां एक इंसान के किए पापों की वजह से कष्ट भोग रही थीं। लेकिन कहते हैं ना कि घोर अंधकार के बाद ही सुबह होती है। इतनी असहनीय पीड़ा और निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण दिखाई दी, और वो भी सबसे अप्रत्याशित तरीके से। मुक्ति का रास्ता किसी बड़े यज्ञ या अनुष्ठान से नहीं, बल्कि एक अनजाने में हुए व्रत से खुला। यमलोक की यातनाएं पूरी होने के बाद कर्कशा का कर्म उसे वापस धरती पर ले आया,
लेकिन एक इंसान के रूप में नहीं, उसे 15 बार एक कुतिया के रूप में जन्म लेना पड़ा। और अपनी इसी 15वीं जिंदगी में आखिरकार उसकी किस्मत पलटने वाली थी। और फिर वो दिन आया जब सब कुछ बदल गया। देखिए कैसे किस्मत ने अपना खेल खेला। एक नेक ब्राह्मण कार्तिक सोमवार का व्रत कर रहे थे। उसी दिन कर्कशा, जो कुतिया के रूप में थी, उसे दिन भर खाने को कुछ नहीं मिला, तो अनजाने में उसका भी उपवास हो गया। रात में ब्राह्मण ने पूजा के बाद बलि यानी पवित्र भोजन का एक हिस्सा बाहर रखा। वो भूखी कुतिया आई और उसने वो प्रसाद खा लिया। और जैसे ही उसने वो खाया, एक चमत्कार हुआ। उसी पल उसकी आंखों के सामने से पर्दा हट गया और उसे अपने सारे पिछले जन्म, अपना हर एक पाप, सब कुछ याद आ गया। अपने पापों और यातनाओं की यादों के बोझ तले दबी वो कुत्तियां उस ब्राह्मण के पैरों में गिर पड़ी और एक इंसानी आवाज में विनती करने लगी, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। और इस तरह उसकी मुक्ति का रास्ता साफ हो गया। देखिए कैसे एक एक कड़ी जुड़ी। सबसे पहले अनजाने में उपवास हुआ, फिर पवित्र भोजन खाया गया, उससे पिछले जन्मों की यादें वापस आईं, और आखिरी और सबसे जरूरी कदम था करुणा का। उस दयालु ब्राह्मण ने अपने एक व्रत का पुण्य उसे दान कर दिया। और इस पूरी श्रृंखला का नतीजा ये हुआ कि कर्कशा को सीधे कैलाश, भगवान शिव के धाम में स्थान मिला। पर असली चमत्कार तो अभी बाकी था। ब्राह्मण के उस एक दया भरे काम ने सिर्फ कर्कशा को ही नहीं बचाया। उस पुण्य की शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि उसने कर्कशा की उन 20 और पीढ़ियों को भी मुक्त कर दिया जो उसके पापों की वजह से कष्ट में थीं। दया के बस एक काम ने सदियों की पीड़ा को खत्म कर दिया। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाती है, भक्ति से किए गए सिर्फ एक काम की शक्ति के बारे में, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में। ये हमें दिखाती है कि श्रद्धा और करुणा का असर पीढ़ियों और युगों से भी परे जा सकता है। जरा सोचिए, अगर अनजाने में किए गए व्रत में इतनी शक्ति है, तो पूरी श्रद्धा और भक्ति से किया गया व्रत कितना शक्तिशाली हो सकता है ना?